यश बोल। तो कैसे हो मेरे भाइयों और बहनों? आप सभी का यहाँ स्वागत है। और आज थर्ड ईयर में हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। मतलब आज नहीं जाएंगे, जाएंगे थोड़ा बाद। लेकिन इस कॉलेज से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत सारी। 12th में जो बंदा एकदम शाय सा था, वो यहाँ के एक तरफ से पूरा खुल गया, पूरी तरह से। मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था जब तक मैं वहाँ था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और लोगों को भी बहुत कुछ सिखाया। और इस कॉलेज से जुड़ी हुई मेरी कुछ यादें हैं 3 साल की, जिनको मैंने कुछ पंक्तियों में लिखा है। एक बार आप गौर फरमाइएगा। आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, न जाने क्यों कुछ छूट जाने से डर लगता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब। एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। कॉलेज के कुछ दिनों में ही हम सब एक हो गए। कॉलेज के कुछ दिनों में ही हम सब एक हो गए। दोस्तों, 3 साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट ईयर के इंट्रो से जो स्टार्ट हुई थी। सूरज की पहली किरण से थी शुरुआत हमारी, पूरे दिन की बस मस्ती, और फिर रात थी हमारी, फिर रात थी हमारी। सोचते थे कि कब यहाँ से चले जाएंगे, कि एक पल ऐसा था जब हम सब सोचते थे कि कब यहाँ से चले जाएंगे। अब तो ये भी नहीं पता कि आगे ये समा पाएंगे या ना पाएंगे। याद आएगा हम सबको ये दोस्तों से बिछड़ जाना, वो रात को ढेर सारी मस्ती और सुबह की पहली क्लास में अटेंडेंस का होना। वो आप सुनना कि याद आएगा हम सबको दोस्तों से यूं बिछड़ जाना, वो रात की मस्ती, रात को देर से सोना और सुबह की पहली क्लास में अटेंडेंस होना। वो अंकित सर का पहला कम्युनिटी का लेक्चर, और कुछ हरकत करने पर वो अंकित सर का पहला लेक्चर और कुछ हरकत करने पर कायदे में रहोगे और तो फायदे में रहोगे, वो वाली बात। वो 9:40 पर क्लास में एंट्री, फिर अटेंडेंस ना मिलने पर कन्हैया सर को मस्का लगाना। वो पापा की साइकोलॉजी की क्लास, और कुछ ना समझ आने पर मेंटली अनहेल्दी पर्सन कहलाना। वो कन्हैया सर की एक्स्ट्रा एनाटॉमी की क्लासेस करवाने के लिए उनको मनाना, और एप्लीकेशन पर पूरी क्लास की सिग्नेचर करवाना। बेडिंग, डस्टिंग, हाइजीन और पेशेंट केयर ने हमें बहुत सताया है, पर इन सारे सब्जेक्ट को हमारे तौसीफ सर ने बड़े ही प्यार से पढ़ाया। वो दामोदर सर का एक दिन में एक चैप्टर करवाना, वो दामोदर सर का एक दिन में एक चैप्टर करवाना, और फिर उनका कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है ये कह के डराना। कभी भी वो समता मैम की डांट, और पढ़ाते समय ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, बार बार लेना। वो शिवराज जी सर का प्यार और फीस की रसीद लेने के बहाने उनसे गप्पे लगाना, और पढ़ाई के बहाने कॉलेज के हॉस्टल में हिमांशु सर के पास रुक जाना, और पूरी रात मस्ती करना, और फिर सुबह कॉलेज की छुट्टी मनाना। वाह यार, बहुत अब हम कहाँ देख पाएंगे फर्स्ट ईयर, अब हम कहाँ ये सब देख पाएंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट ने हमें हमारी औकात दिखाई। एक दूसरे के कंधे पे रख के बोले हमारे बस में कुछ भी नहीं है भाई। जाने क्यों दोस्तों, आज दिल में कुछ और आता है, वक्त को रोकने को जी चाहता है। जिन बातों का दुख था आज उन पर हंसी आती है, न जाने क्यों उन पलों की बहुत याद सताती है। कहता था बड़ी मुश्किल से
आज लगता है यारों पीछे कुछ ना कुछ छूट गया, पीछे कुछ ना कुछ छूट। कई अनकही बातें रह गई, ना बोलने वाली ना सुनने वाली, बस कुछ यादें रह गई। मैं कुछ सारी बातें किससे शेयर करूंगा कि मैं अब किससे सारी बातें शेयर करूंगा। क्या आएगा मेरी क्लास के दोस्तों का पता कि अब मैं किससे अपनी सारी बातें शेयर करूंगा। क्लास की चुगलियां अब किस लड़की से करूंगा। अलग अलग नाम से अब मुझे कौन पुकारेगा, मेरी बातों से परेशान अब कौन होगा। भाई अब तू चुप हो जा, ये अब मुझे कौन कहेगा। वो हर छोटी छोटी बात पे मंत्री को बुलाने की धमकी और कॉलेज की प्रॉब्लम्स को उनको बताने की धमकी अब कौन देगा। वो किसी भी लड़ाई में तन्मय और अमन दलाल का मुझको सपोर्ट देना और कि वो किसी भी लड़ाई में तन्मय और दलाल का मुझको सपोर्ट देना और कहना कि भाई तो डर मत हमें। वो डिम्पल, मोनिका, संजू, सोनिया और संजना के साथ अच्छे पल बिताना और क्लास में हर पल मौज मारना। वो नीरू से सुख दुख की बातें शेयर करना और कभी ना टूटने वाली दोस्ती का वादा करना। अब कौन मुझसे बिना पूछे मेरा टिफिन लाएगा, अब कौन मुझसे बिना पूछे मेरा टिफिन लाएगा। प्रैक्टिकल फाइल तेरी भी बना दी है, अब मुझसे कौन कहेगा। वो एक ही बाइक पर 5 लोग अब कौन बन पाएंगे। तुम्हारा भविष्य खतरे में, अब सुरेंद्र सर से कैसे सुन पाएंगे। और वो पापा का कहना कि गिफ्ट्स तो मार्क्स में मिलेंगे, पापा का कहना कि गिफ्ट्स तो मार्क्स में मिलेंगे और उनके बदले उनको डिसिप्लिन दिखाना। फर्स्ट ईयर में पढ़ते पढ़ते ये दिन भी आ गया, एक नए पड़ाव में ढलने का दिन भी आ गया। पहुंच जाओगे जब अपनी अपनी मंजिल पर, तो ये यारों ये दोस्त ही याद आएंगे। एक कप चाय की चुस्की के साथ ये सारे किस्से याद आएंगे। क्लास और हॉस्पिटल की, क्लास और हॉस्पिटल ड्यूटी वाली कहानी होगी अब खत्म। अब अलग होगी मंजिलें और अलग हो गए हम। बाहर की सीढ़ियाँ जहाँ लगती थी बातों की महफिलें, क्लास के बाहर की सीढ़ियाँ जहाँ लगती थी बातों की महफिलें, वो सीढ़ियों का स्टेज अब खाली करना पड़ रहा है। आ गया है वो मोड़ जिसमें हम सबको अलविदा कहना पड़ रहा है। बस एक बात का डर है, बस एक बात का डर है, अजनबी ना बन जाए दोस्तों हम सब इस जिंदगी की भीड़ में, इस जिंदगी के भीड़ में, इन रंगों में ये दोस्ती का रंग फीका ना पड़ जाए। नौकरी की दौड़ में ये दोस्ती ना लुप्त हो जाए। जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, मिल ना सके तो कभी कभी याद करते रहना। चाहे जितना हंस लो मुझ पर आज बुरा नहीं मानूंगा, चाहे जितना हंस लो मुझ पर आज बुरा नहीं मानूंगा। आ गया है वो दिन, आखिर आ ही गया है वो दिन जिसका हमें इंतजार था। अब बिछड़ जाएंगे सारे यार जिनसे हमें बहुत ज्यादा प्यार था। मेरे दोस्त जरा ठीक से देख लो कहीं कुछ छूटा ना हो, मेरे दोस्त जरा ठीक से देख लो कहीं कुछ छूटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूटा ना हो। भूल कर सारी रंजिशें आज गले लगा लो, भूल कर सारी रंजिशें आज गले मिल लो। एक बार फिर से मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जो जा रहा है वो वक्त वो दोबारा आने से रहा। दिल थाम कर आंखें मूंद कर अलविदा कहना पड़ रहा। मेरे यारों ये साथ का ये हसीन पल अब एक दास्तान में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, अलविदा कहना पड़ रहा। ये थी मेरे 3 साल की मेमोरी, और भी है लेकिन समय इजाजत नहीं